इस पाठ का अभ्यास शुरू करते हैं। पहला आपको कहा गया है पाठे दत्तम गीतम सस्वरम गायत। तो अभी मैंने आपको पाठ के शुरू में भी बताया था कि जो इंस्ट्रक्शंस यहाँ दी गई होंगी एक्सरसाइज में, उन सब में लोट लकार का प्रयोग है। तो अब उस लोट लकार के प्रयोग को यहाँ ध्यान से देखें कि ये क्रिया कैसे लगी हुई है, किस इसका कर्ता कौन है। ठीक है। सेकेंड, तो ये जो अभी श्लोक थे पाठ में, वो हमें अपने आप उसको स्वर और लय दे के गाने की कोशिश करनी है। दूसरी एक्सरसाइज, कोष्ठक का अंतर्गतेषु शब्देषु तृतीय विभक्ति योजयित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। यथा नभः चंद्रेण शोभते। चंद्र शब्द यहाँ दिया हुआ है, इसमें हमें तृतीय विभक्ति लगाने के लिए कहा गया है। तृतीय विभक्ति को लगाकर जोड़कर रिक्त स्थान को पूरयत पूरा करें। क भाग, सा डैश जलेन मुखम प्रक्षालयति। विमल कैसे जल से मुख को धोती है, वह डैश जल से मुख को धोती है, प्रक्षालयति धोती है। तो जलेन का ही एडजेक्टिव है, कैसा जल है, तो उसमें भी सेम विभक्ति आएगी। और वैसे भी हमें कहा गया है तृतीय विभक्ति लगाओ, तो विमल से क्या बनेगा, विमलेन। ख भाग, राघवः डैश विहरति। राघव घूमता है किससे, विमान यान। इसमें तृतीय लगानी है तो क्या बनेगा, विमान यानेन। विमान यानेन, ये तृतीय विभक्ति एक वचन हमने लगाया, इसमें कोई हलंत नहीं आता है तृतीय एक वचन में। ग भाग, कंठ है डैश शोभते। गला डैश से शोभा पाता है। मौक्तिक हार, इसमें तृतीय विभक्ति लगाएंगे हार में, तो क्या बनेगा, हारेण। तो लिखिए मौक्तिक हारेण। मौक्तिक हारेण। एक बात और जो यहाँ ध्यान देने वाली है कि तृतीय एक वचन में जैसे यहाँ न लगा हुआ है, यहाँ भी न लगा हुआ है, यहाँ अण क्यों लगा, क्योंकि जब भी इस न से पहले जो न यहाँ आना था, पहले र आ गया है, तो वो अण में बदल जाएगा। नभः डैश प्रकाशते, आकाश डैश से प्रकाशित होता है, सूर्य। तो यहाँ कौन सी तृतीय भक्ति लगानी है, तो क्या रूप बनेगा, सूर्येण। सूर्येण, इसमें भी अण आ गया है, न नहीं लगाया हमने, क्यों, क्योंकि न, इस न से पहले र आ गया है, तो र की वजह से यहाँ पे न से अण बन गया है। ग भाग, पर्वत शिखरम डैश आकर्षकम दृश्यते। पर्वत शिखर आकर्षक दिखाई देता है। अम्बुदमाला, आकारांत शब्द है, तृतीय एक वचन का रूप लगाना है, तो लता की तरह होगा। लता तृतीय एक वचन में होता है लतया, तो माला से बनेगा मालया। तो यहां हम क्या लिखेंगे, जो पर्वत शिखर है वो अम्बुदमाला से आकर्षक दिखाई देता है। ठीक है, तो यहां लिखिए अम्बुदमालया। थर्ड एक्सरसाइज, विभिन्न वर्गस्य पदम चिनुत। भिन्न वर्ग के पद को चुनो। एक एग्जाम्पल आपको दिया है, सूर्य है, चंद्र है, अम्बुदय है, शुक्र है। तो इसमें से अलग क्या है, अलग भिन्न कौन है, अम्बुद, तो हमने इसको अलग कर दिया है, मतलब बादल। क भाग, पत्राणी पुष्पाणी फलानी मित्राणी। तो यहाँ कौन सबसे अलग है, जो ग्रुप से अलग है, वो है मित्राणी। तो यहाँ लिखिए मित्राणी। तो जो भिन्न वर्ग है वो है मित्राणी। ख भाग, जलचरः खेचरः भूचरः निशाचरः। तो यहाँ क्या क्या अलग है सबसे, खेचर है। खेचर होता है आकाश में विचरण करने वाला, खेचर है। बाकी सब है रात में विचरण करने वाला, भूमि पर विचरण करने वाला, जल में विचरण करने वाला, बाकी धरती पे हैं सारे, और ये आकाश में है, इसलिए इसको अलग किया। ग भाग, गावः सिंहा कच्छपः गजाः।
इसमें सबसे अलग क्या है? इसमें सबसे अलग है कच्छपहा, कछुआ, कछुए। कच्छपहा। बाकी सारे जानवर हैं और ये कछुआ जो है ये सबसे अलग तरह का है। ये पानी में भी होता है, ये बाकी सब जमीन पर है। घ मयूराः चटकाः शुकाः मंडूकाः। यहाँ सबसे अलग क्या है? ये मोर, ये चिड़िया, ये मेंढक, ये तोते। तो यहाँ सबसे अलग क्या है? मंडूकाः, मेंढक। पुस्तकालय है, श्याम पट्ट है, प्राचार्य है, सौचिक है। ये पुस्तकालय, ये ब्लैक बोर्ड, ये प्राचार्य अध्यापक और टीचर, सौचिक है दर्जी। ये सबसे अलग है, तो यहाँ इसको हम अलग कर देंगे ग्रुप से। सौचिक है। अगला है लेखनी, पुस्तिका, अध्यापिका, अजा। ये सब एक ग्रुप के हैं। अध्यापिका, पुस्तिका, लेखनी। अजा का मतलब होता है बकरी, तो ये सबसे अलग शब्द है, तो अजा को हम अलग कर देंगे। प्रश्न 4 में कहा है प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत। प्रश्नों के उत्तर लिखिए। क भाग के वायुयानम रचयन्ति। कौन वायुयान को रचता है? तो वो बालकों के वहां नाम लिए थे 4 के, तो आप लिख सक। रचयन्ति से हमें पता लगता है कि बहुवचन क्रिया है, तो यहाँ कर्ता भी बहुवचन होगा प्रथम पुरुष का, तो आप लिख सकते हैं बालकाः। बालकाः वायुयानम रचयन्ति। ख वायुयानम कम कम क्रांत्वा। तो यहाँ जो क्वेश्चन वर्ड था मैं अंडरलाइन कर रही हूँ। वायुयानम कम कम क्रांत्वा, किस किस को पार करके ऊपर जाता है? तो किस किस को पार करके ऊपर जाता है? उन्नत वृक्षम, उन्नत वृक्षम, तुंगम भवनम च। तुंगम भवनम च। ग भाग वयम कीदृशम सोपानम रचयामः। हम कैसे सोपान की रचना करें, कैसी सीढ़ियों की रचना करें? हिमवंतम। तो इसमें शब्द आएगा हिमवंतम सोपानम। घ भाग है वयम कस्मिन लोके प्रविशाम। हम कैसे लोक में प्रवेश करें? चंदिर लोके। तो यहाँ लिखिए चंदिर लोके प्रवेश। कस्मिन यहाँ सप्तमी भक्ति है, तो आंसर भी हमारा सप्तमी में ही होगा। अगला देखते हैं। ग भाग आकाशे कहा चित्वा मौक्तिक हारम रचयाम। आकाश में क्या चुनकर मोतियों का हार बनाएं? तो क्या चुनकर? विविधाः सुंदर ताराः। तो इसका आंसर क्या होगा? विविधाः सुंदर तारा। तो जो वाक्य लिखेंगे तो कैसे? आकाशे विविधाः सुंदर ताराः चित्वा मौक्तिक हारम रचयाम। उसके बाद पूर्ण विराम आएगा। च भाग केशाम गृहेशु। केशाम क्वेश्चन वर्ड है। गृहेशु हर्षम जनयाम, किनके घर में खुशी उत्पन्न करें? तो लास्ट लाइन में था आपके पाठ में कृषिक जना नाम। कैसे कृषिक जना नाम? दुखित पीड़ित कृषिक जना नाम। तो यहाँ लिख सकते हैं हम दुखित पीड़ित कृषिक जना नाम।
5वां क्वेश्चन, विलोम पदानि योजयत। विलोम पद, उल्टे शब्द, विपरीत शब्दों को, विपरीत पदों को जोड़िए। तो एक लाइन में शब्द है उन्नत है, गगने सुंदर है, चित्वा दुखी हर्ष है। दूसरी तरफ शब्द है पृथिव्याम असुंदर है, अवनत है, शोक है, विकीर्य सुखी। तो जो आप पहले कर सकते हैं उनको करते जाइए। उन्नत है, उन्नत है, इसका जोड़ होगा अवनत है। उन्नत है ऊंचा, अवनत है नीचा। इसके बाद देखिए गगने, सप्तमी विभक्ति है तो गगने कहाँ मैच होगा? पृथिव्याम, गगन में, आकाश में और धरती पर। सुंदर है, सुंदर है, असुंदर है, ये शब्द दिया हुआ है विपरीत शब्द। चित्वा चुनकर और विकीर्य बिखराकर, तो इसका होगा अपोजिट विकीर्य। दुखी सुखी, ये हिंदी में भी करते हैं आप। हर्ष है, शोक है, हर्ष खुशी, शोक है दुखी। 6 है समुचित पदई रिक्त स्थानानि। स्थानानि को यहाँ ठीक करिए, स्थानानि पूरयत। समुचित पदों से रिक्त स्थानों को पूरा करो। यहाँ देखिए विभक्ति है प्रथमा, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, संबोधन। एक वचन, द्विवचनम, बहुवचनम। तो प्रथमा विभक्ति हमें भानु शब्द रूप की पूरी करनी है। भानु, भानु, भानवः। तो इसको कंप्लीट करते हैं। उम्मीद है आपने शब्द रूप किए होंगे सारे। उकारांत है ये, तो ये भी किया होगा आपने। भानवः। इसके बाद द्वितीय विभक्ति हमें लिखनी है गुरु शब्द रूप की। तो गुरुम, गुरु, गुरून। यहां लिखिए गुरुम, गुरु, गुरून। तृतीय विभक्ति पशुभ्याम, तो पशु शब्द है तो यहां तृतीय में क्या हो जाएगा? पशुना, पशुभ्याम, पशुभिः। इसके बाद चतुर्थी साधु शब्द है, साध्वे, साधुभ्याम, साधुभ्य है। तो यहां लिखिए साधुभ्याम, साधुभ्य है। इसके बाद पंचमी भक्ति वटोहो, तो वट शब्द है, वटोहो, वटुभ्याम, वटुभ्य है। इसको लिखते हैं वटुभ्याम, वटुभ्य है। इसके बाद देखिए षष्ठी भक्ति में लेंगे गुरु शब्द की। गुरोहो, गुरुवोहो, गुरुणाम। तो इसको लिखेंगे गुरुवोहो, गुरुणाम। इसके बाद सप्तमी भक्ति शिशु शब्द है, शिशु, शिशवोहो, शिशुषु। तो इसको कंप्लीट करिए, शिशवोहो, शिशुषु, शिशुषु। संबोधन हे विष्णु, हे विष्णु, हे विष्णु और हे विष्णवः। विष्णु शब्द था ये मूल रूप से, छोटा ऊ वाला शब्द, तो उसके संबोधन में इस तरीके के रूप बनेंगे, हे विष्णु, हे विष्णु, हे विष्णव। 7th एक्सरसाइज पर्याय पदानी योजयत। पर्याय जो पद हैं, जो एक जैसे मीनिंग वाले शब्द हैं, उनको जोड़ो। गगने विमले चंद्र सूर्य अंबुद है। इधर है जलद है, निशाकर है, आकाशे निर्मले दिवाकर है। तो गगने के मीनिंग वाला पर्याय इसका चुनना है। गगने आपको बहुत अच्छे से पता है, आकाशे। विमले, विमल स्वच्छ, तो इसका निर्मल से इसको कनेक्ट करेंगे। चंद्र है, निशाकर है,
चंद्र क्या है? निशाकर है। सूर्य क्या है? दिवाकर है। अंबुदय है, अंबुदय होता है जलदय है, बादल। तो ये आपको नाम भी पता लग गए हैं कि सूर्य का दूसरा नाम क्या है? दिवाकर है। चंद्रमा का दूसरा नाम क्या है? निशाकर है। और अंबुदय के लिए दूसरा शब्द है जलदय है। तो इस तरह ये एक्सरसाइज यहाँ खत्म होती है।